राहुल गांधी जी कह रहे हैं ये आत्महत्या नहीं, जो हम सबका भी मानना है, सिस्टम द्वारा संगठित हत्या है। मैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी की स्पेशल मेंबर हूं और मैं अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आई हूं। आप पत्रकार साथियों का जो सवाल हो वो आप पूछ सकते हैं। देखिए, आज हमारे पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के सांसद, लोकसभा में नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने 9:40 पर एक ट्वीट करके जानकारी दी है। मैं श्री राहुल गांधी जी का वो ट्वीट आपके लिए पढ़ना चाहती हूं। ये ट्वीट जो है आज सुबह राहुल जी ने किया है। उड़ीसा के बालेश्वर में इंसाफ की लड़ाई में जान गंवाने वाली बहादुर बेटी के पिता से बात की। उनकी आवाज में बेटी का दर्द, सपना और संघर्ष सब महसूस किया। उन्होंने, श्री राहुल गांधी जी ने पिता को भरोसा दिलाया कि कांग्रेस पार्टी और मैं हर कदम पर उनके साथ है। जो हुआ है वह अमानवीय और शर्मनाक ही नहीं, पूरे समाज का जख्म है। हम हर हाल में यह सुनिश्चित करेंगे कि पीड़ित परिवार को पूरा न्याय मिले। ये श्री राहुल गांधी जी ने आज जो है ट्वीट किया है, परिवार से बात की, उसकी जानकारी दी है। इससे पहले श्री राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट किया, सख्त संदेश दिया, मैं वो भी पढ़ देना चाहती हूं। राहुल गांधी जी ने लिखा है, उड़ीसा में इंसाफ के लिए लड़ती एक बेटी की मौत सीधे सीधे बीजेपी के सिस्टम द्वारा की गई हत्या है। उस बहादुर छात्रा ने यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन न्याय देने के बजाय उसे धमकाया गया, प्रताड़ित किया गया, बार बार अपमानित किया गया। राहुल जी आगे लिखते हैं, जिन्हें उसकी रक्षा करनी थी वही उसे तोड़ते रहे। एक बार की तरह, हर बार की तरह बीजेपी का सिस्टम जो है आरोपियों को बचाता रहा और एक मासूम बेटी को खुद को आग लगाने पर मजबूर कर दिया। यह आत्महत्या नहीं, श्री राहुल गांधी जी कह रहे हैं, यह आत्महत्या नहीं, जो हम सबका भी मानना है, सिस्टम द्वारा संगठित हत्या है। मोदी जी, उड़ीसा हो या मणिपुर, देश की बेटियां जल रही हैं, टूट रही हैं, दम तोड़ रही हैं, और आप प्रधानमंत्री जी खामोश बने बैठे हैं। देश को आपकी चुप्पी नहीं, आपका जवाब चाहिए। भारत की बेटियों को सुरक्षा, इंसाफ चाहिए। प्रियंका गांधी जी ने भी इस पे अपना एक संदेश दिया है, उड़ीसा की पीड़ित बेटियों के लिए, परिवारों के लिए और सरकार के लिए एक संदेश है। प्रियंका गांधी जी लिखती हैं, उड़ीसा में एक और बेटी न्याय के लिए लड़ते हुए हार गई। अपने साथ हुए अत्याचार को लेकर उसने आवाज उठाई, लेकिन न्याय मिलने की जगह मिला अपमान और प्रताड़ना। इस दोहरे अत्याचार ने उसे खुदकुशी के लिए मजबूर कर दिया। क्या दिल्ली से लेकर यूपी तक, मणिपुर से लेकर उड़ीसा तक भाजपा का एक ही कायदा है, आरोपियों के साथ खड़े होकर पीड़िता को ही प्रताड़ित करना और न्याय को बाधित कर देना। प्रधानमंत्री जी, प्रियंका जी पूछ रही हैं, प्रधानमंत्री जी, क्या अब देश की आधी आबादी को न्याय की कोई उम्मीद छोड़ देनी चाहिए? आप देख रहे हैं कि विधानसभा का घेराव हुआ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और हमारे कांग्रेस के विधायकों को विधानसभा से सस्पेंड करके उनकी लोकतांत्रिक आवाज को कुचलने का काम भाजपा की तानाशाह सरकार ने किया। ये सच्चाई पूरा उड़ीसा जानता है कि उड़ीसा की 40,000 से ऊपर बेटियां आज लापता हैं। किस हालात में हैं, कहां हैं, ये उनके परिवारों को जानने का हक है और बेटियां वापस लौटे, ये सरकार को सुनिश्चित करना था, जो फेल हो गई। हर रोज उड़ीसा में 15 बेटियों का बलात्कार हो रहा है। फकीर मोहन कॉलेज, एफएमसी कॉलेज की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की यह छात्रा, जो एबीवीपी आरएसएस का संगठन है, उससे जुड़ी हुई,
उस बेटी बहादुर बेटी को हम सलाम करते हैं कि एचओडी ने उससे शारीरिक संबंध बनाने, उससे सेक्सुअल फेवर के लिए कहा। बेटी ने जब उनके प्रस्ताव को ठुकराया तो उसका भविष्य बर्बाद कर देगा, ये उसे धमकी एचओडी जो है उन्होंने दी, जिनका नाम बताया जाता है, एचओडी का नाम समीर साहू। तस्वीरें हैं समीर साहू और प्रिंसिपल जो है दिलीप घोष की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग उनका मान और सम्मान कर रहे हैं, हार फैला रहे हैं, ऐसी तस्वीरें हैं। पर बेटी न्याय मांग रही थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ट्विटर हैंडल पर जाइए, ट्विटर हैंडल पे प्रधानमंत्री जी ने हर भाषा में ट्वीट किया हुआ है, पंजाबी में, तमिल में, मलयालम में, पर उड़िया भाषा का एक भी ट्वीट उस पीड़ित परिवार के लिए, उस बेटी जो दुनिया छोड़ चुकी न्याय की आस में, उसके लिए जो है संवेदनशीलता का एक भी ट्वीट प्रधानमंत्री जी की तरफ से नहीं आया। आज राहुल गांधी जी पिता से बात करते हैं, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप पिता से क्यों बात नहीं कर रहे हैं? आज दुख और चिंता की बात है कि उड़ीसा मौत का कुआं बनता जा रहा है सरकार की विफलता के कारण हमारी बेटियों के लिए। बेटी की अगर सुनवाई हो गई होती, एचओडी को सस्पेंड कर दिया गया होता, तो बेटी को न्याय की उम्मीद रहती और वो इसको करने की मजबूरी की आग के हवाले कर दिया, और उसी को बचाने में एक छात्र जो है आग में झुलस भी गया। महामहिम राष्ट्रपति जी भुवनेश्वर के इस एम्स के 5 साल पूरे होने पर पता लगा है, कन्वोकेशन एक कार्यक्रम में आई थी, जिस अस्पताल में 95% जली हालत में यह बच्ची जिंदगी मौत से जूझ रही थी। हमने दिल्ली से अपील किया, राष्ट्रपति जी संवेदनशीलता दिखाइए, प्रधानमंत्री जी हिम्मत नहीं दिखा रहे, बेटी को मिलिए और जो उचित इलाज उसकी जान बचाने को हो सकता कीजिए। लेकिन जब तक महामहिम राष्ट्रपति जी उड़ीसा जिनकी अपनी जन्मभूमि है उनसे मिलती, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बेटी अंतिम सांस ले रही थी, दम तोड़ चुकी थी। आज दुख और दुर्भाग्य के मुख्यमंत्री उड़ीसा को पत्र लिखा जाता है, यहां की महिला स्पीकर, महिला उप मुख्यमंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, आप हायर एजुकेशन मंत्री हैं, आपको भी बेटी ने गुहार लगाई। भाजपा के सांसद बालेश्वर से विधायक को गुहार लगाई, सब आप फेल हो गए, और उस फेल में आपने बेटी की जो है उसको जान गंवानी पड़ी। थोड़ी सी भी नैतिकता बची हो, जिनको बच्ची ने पत्र लिखा वो फेल हो गए उसे न्याय दिलाने में, उसकी जान बचाने में। उन्हें नैतिकता के आधार पर सिर्फ अपने पद से ही नहीं, राजनीति से भी इस्तीफा देकर घर बैठ जाना चाहिए। उसमें ये सब लोग शामिल हैं। और इस न्याय का हक मिलने तक, ये लड़ाई कब तक? ये लड़ाई न्याय का हक मिलने तक। और ये न्याय का हक सिर्फ एक बेटी के लिए नहीं, वो 40,000 से ऊपर लापता बेटियां, हर रोज 15 बेटियों के हो रहे बलात्कार, और जितने मामले चल रहे हैं उन सबको जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। ये लड़ाई न्याय के हक के लिए, ये लड़ाई अपराधी जब तक सजा नहीं पा जाता तब तक, और जब तक अपराध पर लगाम नहीं लग जाता, और ये अपराध पर लगाम डर से लगेगा। मैं आपको ये दिखा रही हूं, आप देखिएगा कि क्यों अपराधियों की हिम्मत इतनी बढ़ रही है। ये आप देखिएगा, सख्त कानून है। सख्त कानून कब आए? 2012 निर्भया के बाद जस्टिस वर्मा आयोग की सिफारिशों पर कांग्रेस की सरकार ने कानून बदले, और सख्त कानून। अगर कोई घूरेगा भी ना, अब पीछा भी करेगा ना, टच भी करेगा ना, तो अपराध की श्रेणी में सजाएं हैं। ये हमारे समय पर हुआ। कानून सख्त है, लेकिन आज की सरकारें रोक नहीं पा रही, क्योंकि कानून लागू नहीं हो रहा। कानून किताबों तक है, कानून लागू हो, सजाएं मिले, दीजिए। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, नाबालिग बेटियों के बलात्कार में दोषी करार होने पर फांसी है। पूछना चाहते इस 1 साल में कितनों को फांसी हुई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 1 साल का जश्न मनाने आप आए थे। ये बेटी आपसे मिलने की कोशिश कर रही थी। जब आपसे नहीं मिल पाई ये बेटी, अपनी बात, अपनी गुहार नहीं कर पाई, तो तब 30 जून को शिकायत होती है, 1 जुलाई को लिखित में शिकायत होती है, 11 तक सुनवाई, कार्रवाई नहीं होती। अगर प्रधानमंत्री जी आपने भी कुछ समय निकालकर बेटी बचाओ के नारे के तहत इस बच्ची को मिल लिया होता, उसकी उम्मीद, उसकी आस को जिंदा रखा होता कि अगर तुम्हारे साथ कुछ हुआ, न्याय होगा, तो शायद बच्ची जिंदा होती, पर यह नहीं हुआ है।
सख्त कानून के बावजूद बढ़ रहे हैं रेप के मामले लगातार। आप देखिए, अब आप यहां पर आ जाइए, कन्विक्शन, सजाएं ही नहीं है, कन्विक्शन कम है, बरी ज्यादा हो रहे हैं। यहां पर अब 18 के आंकड़े देखिएगा, कुल 17,000 बेटियों ने अपनी बलात्कार, यौन उत्पीड़न, अपराध की घटनाएं लिखवाई। 17,313 सजा नहीं, कन्विक्शन, दोषी करार दिया, सजाएं नहीं हुई, कन्विक्शन 4,700। बरी कितने हुए? 17,000 में से 11,000 से ऊपर बरी हो गए। क्यों बरी हो गए? क्योंकि पुलिस ने समय रहते एफआईआर नहीं की, पुलिस ने समय रहते हुए दबाव के कारण सबूत एकत्रित नहीं किए। पुलिस ने अगर सब किया होता तो अदालत में सबूत पुख्ता पेश होते और अपराधी रिहा नहीं होते। आप देखिए 2022 में 12,000 बरी, 20-21 में 7,000 बरी, 20 में 5,000 बरी, 19 में 10,000 बरी और 18 में 11,000 बरी, यानी कि 22 तक के आंकड़े नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भारत सरकार के ही गृह मंत्रालय के हैं। 12,000 बरी हो गए और ये बेटियों को न्याय की आस टूट गई। मैं आप सबको कहूंगी, उड़ीसा ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। मैं आपके सामने ये भी रिपोर्ट कार्ड लेकर आई। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो राजस्थान टॉप पे, यूपी दूसरे नंबर पर है। कौन बता रहा है? गृह मंत्रालय भारत सरकार बता रहा है, संसद में बता रहा है। किसकी सरकार है राजस्थान में? भाजपा की डबल इंजन की सरकार। किसकी है सरकार उत्तर प्रदेश में जो दूसरे नंबर पे महिलाओं के प्रति अपराध में खड़ा है, बलात्कार है, सजाएं नहीं, डर नहीं? भाजपा की डबल इंजन की सरकार, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद उत्तर प्रदेश से सांसद चुनकर आते हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, हरियाणा, छत्तीसगढ़, असम, दिल्ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राज्यों में 9 राज्य भाजपा की डबल इंजन की सरकार। उड़ीसा भी इसमें है, जहां न्याय नहीं है। कारण मात्र एक है, अपराधियों को संरक्षण भाजपा के नेता दे रहे हैं। आज पुलिस और प्रशासन से हमारी जब बात हुई, कल हमारे भक्त चरण दास जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कल पीड़िता के परिवार को उन तक गए, अंतिम संस्कार कल बच्ची का हुआ। हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष मीनाक्षी जी भी बैठी हैं। कल हम लोगों ने 17 जुलाई को उड़ीसा बंद का ऐलान भी किया है। मैं आपको ये सब चीजें एक ही चीज कह रही हूं, पुलिस प्रशासन को मिले एक ही बात का, उन्हें कार्रवाई से रोका जा रहा है। पुलिस को कार्रवाई से रोका जा रहा है, उन पर दबाव है, जिस वजह से न्याय, सजाएं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हो पा रही। किसका दबाव है जब पूछा तो दबी आवाज में बताया गया, पुलिस और प्रशासन पे भाजपा, आरएसएस और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों का पूरी तरह दबाव होता है और वो अपराधी के साथ खड़े होते हैं, पीड़िता के साथ नहीं खड़े होते। ये राजनीतिक दबाव, ये राजनीतिक हस्तक्षेप बंद होना चाहिए और पूरी तरह से पुलिस को कार्रवाई करने की जो है इजाजत दी जानी चाहिए। लेकिन दुख चिंता की बात है कि भाजपा ऐसा होने नहीं दे रही है। ये रिश्ता है, ये अपराधी हैं, बेटियों के दोषी हैं, इन पे बलात्कार के आरोप लगे, इन पे यौन उत्पीड़न के आरोप लगे। कौन है ये? भाजपा के सांसद हैं, नाम है कुलदीप सिंह सेंगर। नाबालिग बेटी के बलात्कार के दोषी करार दिए जाते हैं, उम्र कैद की सजा मिलती है और उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे इनकी वजह से ही है, क्योंकि भाजपा बचाती रही। लेकिन आसला कौन है? ब्रजभूषण शरण, भाजपा का सांसद था। बेटी थी विनेश फोगाट, ओलंपिक में भारत के लिए पहलवानी में पदक जीती। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर नहीं की थी। क्यों? क्योंकि देश के गृह मंत्री का दबाव था। जैसे यहां की पुलिस पर दबाव है, कार्रवाई नहीं होती है तो दबाव बना, एफआईआर सुप्रीम कोर्ट ने करवाई है। संदीप सिंह हरियाणा का मंत्री भाजपा का, बीच में देखिए कौन है? प्रज्वल रेवन्ना, कर्नाटक से, हासन से सांसद। मोदी जी प्रचार करने गए थे, मास रेपिस्ट हमारी सरकार है कर्नाटका में घसीट कर लेकर गई जेल की सलाखों के पीछे। ये सारे अपराधी, दोषी के तार भाजपा से जुड़े हुए हैं। भाजपा इन्हें बचा रही है, बेटियों को नहीं बचा रही, इसलिए अपराध बढ़ रहा है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हम पूरे उड़ीसा का एक एक जिला, एक एक विधानसभा,
एक एक लोकसभा, एक एक संसद कोने कोने पर जाएंगे और तब तक जाएंगे जब तक बेटियां सुरक्षित नहीं होती, जिनके साथ अपराध हुए उन्हें न्याय नहीं मिलता, और जब तक अपराधियों को फांसी और सजाएं नहीं मिलती, हमारी ये लड़ाई यूं ही जारी रहेगी। राहुल गांधी जी ने कहा है, जब जब उड़ीसा को जरूरत पड़ेगी आवाज देंगे, वो खड़े रहेंगे। और अब हम इस लड़ाई को सदन से दिल्ली में 21 जुलाई को लोकसभा का संसद का सत्र शुरू होने वाला है, मॉनसून सत्र। पूरी कांग्रेस संसद का भी घेराव करके जवाबदेही प्रधानमंत्री जी और सबकी तय करेगी, और हम संसद का घेराव हो, विधानसभा का घेराव हो, सड़कों पर आकर बंद का ऐलान हमने किया है। मैं अपील करूंगी उड़ीसा के सभी लोगों से, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए अपने संवैधानिक हक का इस्तेमाल करें, जिसके तहत 17 जुलाई को उड़ीसा का हमने महिला सुरक्षा और न्याय की मांग को लेकर बंद का ऐलान किया है। मैं हर उस पिता, हर उस भाई, हर उस शख्स को कहूंगी, निकलिए घरों से बाहर, शांतिपूर्ण तरीकों से सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए इस बंद को हम सबको कामयाब करना होगा, ताकि दिल्ली और उड़ीसा में बैठी सरकार को हम जगा पाएं और बेटियों को सुरक्षित कर पाएं। आप सभी साथियों का धन्यवाद। कोई सवाल अगर हो तो मैं उसका जवाब